सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा। और देखिए कल हम पढ़ चुके थे, आपको मैंने बता दिया था। अगर आपने पहले कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगी आपको। तो सुनिए, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजमेंट होता है ये चीज़ मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दी है। अब इस सेकंड वीडियो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा एनोटेड कॉमा आता है, जिसको आपको दैट में चेंज करना होता है, वो मैं अभी लिखवा दूंगा। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा एनोटेड कॉमा के बाद जो आता है कंडीशन रिपोर्टेड स्पीच की, ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके थे। रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तन होता है, तो वो जो चेंजमेंट होते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके आसानी से इनको लिख लेना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा जल्दी आसानी समझ में आए। देखिए, पी का मतलब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS किस में चेंज होता है सर? ये पास्ट इंडेफिनिट में। यानी डायरेक्ट में आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाएगा तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी SRM, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आती है, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, ये यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ से पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ये ध्यान रहे इस बात को, ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर इस वजह से, लेकिन मैंने सब में फॉर्म कैसे आएगी ये मैंने बहुत डिटेल से लिखा है, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ इस तरीके से, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करना और आसानी से इनको लिख लेना, क्योंकि ये किताब में कहीं नहीं मिलेंगे आपको लिखे हुए इस तरीके से। देखिए, अब इसमें से कुछ एक दो रूल्स रह गए हैं तो मैं उनको भी लिखा देता हूँ, और जो रूल आते रहेंगे आपको बनाते समय वो मैं लिखाता रहूँगा, तो आप उनको लिखते रहना। इम्पोर्टेंट मैंने लिखा दिए हैं आपको। और देखिए एक यूज़ और आता है, उसे भी लिख लें आप। एक आता है सर आपका यूज़ ऑफ इज़ आर एम, इसे आप किस में चेंज करते हैं सर? वॉज और वर में। और देखिए यूज़ ऑफ वॉज वर्ड जब आता है तो इसे आप चेंज करेंगे सर हैड प्लस बीन में। देखिए अगर कोई मॉडल आती है जैसे कैन, इसको आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुड में चेंज करेंगे। ऐसे ही अगर सर मे आएगी तो मे को चेंज करेंगे आप माइट में। ये रही हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें बहुत ज़रूरी थी, कंपलसरी था पता होना। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए सबसे ऊपर हेडिंग आप डाल लें। देखिए 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 5 तरीके के सेंटेंसों का ही यूज़ होता है। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ध्यान रहे असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है मैंने आपको बता चुका हूँ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप चेंज करेंगे सर दैट में। और रिपोर्टेड स्पीच में कैसे टेंस परिवर्तन होता है, ये जो मैंने अभी जो लिखा है ये रूल्स, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच के थे कि कैसे आपको टेंस परिवर्तन करना है। अब देखिए, अब मैं एक टेंस की सहायता से आपको, यानी एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। देखिए बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मोहन सेज टू मी आई एम ए बॉय। देखिए कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिए ये जो है आपको कल वाली वीडियो देखनी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ इसे और लिख लें आप। देखिए रिपोर्टिंग, देखिए जो थंबनेल डाला है ऐसे नहीं डाला। अगर आज की वीडियो अगर आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपका आधा सा नरेशन ख़त्म हो जाएगा, समझ लीजिए। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना बहुत आसान तरीके से, और फ्यूचर टेंस, अगर इन दोनों टेंसों में से किसी में से है रिपोर्टिंग वर्ब तो आप इसका
ओनली पर्सन चेंज करेंगे, पर्सन जो कि मैंने कल की वीडियो में लिखाए थे, यानी क्या चेंज कर सकते हैं आप इनका, पर्सन। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सर पास्ट टेंस में होगी तो आप इनका टेंस भी परिवर्तन करेंगे, पर्सन भी परिवर्तन करेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, एक टाइम शोइंग वर्ड आते हैं जो नियरलेस को भी दिखाते हैं, वो आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी हम बता देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लें कि टाइम शोइंग वर्ड, इनको भी चेंज करना होता है। तो ये सारी कंडीशनें कब चेंज होंगी आपकी, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी, पास्ट टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर केवल पर्सन चेंज कर पाएंगे। अब इस बात को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी को। देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए, एक वर्ब है से, जो यहाँ लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुने आप, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड, जिसे कहना कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है सैड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप भी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और वैसे भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगी हुई है तो समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी मैंने तुरंत लिखाया है तुम्हें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आप इसका केवल पर्सन चेंज करेंगे। ये मैंने कल लिखाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये ओनली पर्सन चेंज करेंगे, इसका टेंस परिवर्तन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेज, और कल की वीडियो में हमने ये भी बताया था, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो आपको ये चेंज करनी है रिपोर्टिंग वर्ब, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेंज नहीं करनी होती है। तो क्योंकि सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो मैं सेज को भी चेंज कर दूंगा। देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं, तो ये हमने कल बताया था आपको। देखिए, स्पीकर को आपको कभी भी चेंज करना नहीं होता, यानी सब्जेक्ट को। सेज को आप चेंज करेंगे सर टेल्स में। जब आप सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे तो ऑब्जेक्ट लिखते समय इस प्रीपोजिशन का दोबारा यूज़ आपको नहीं करना होता है। अभी लिखाया है कॉमा, इंवर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, दैट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आप इसका कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इज आर एम को वॉज वर्ब चेंज नहीं करेंगे। जो मैंने अभी यहाँ पे जो नियम लिखाए हैं सारे, तो आप इज आर एम को वॉज वर्ब तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ना हो। तो ओनली क्या चेंज करेंगे आप, पर्सन चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन ये मैंने कल नियम लिखाया था। अब देखिए सुनिए उसके बारे में क्या होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया गया है, इसका मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एस का मतलब है सब्जेक्टिव केस, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस, और एन का मतलब है नो चेंज। लिख लेना इस चीज़ को आप, मैं बोल रहा हूँ और आप लिख लेना इस चीज़ को। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रहे, सब्जेक्ट आपको रिपोर्टेड स्पीच में नहीं ढूंढना है, इस रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ढूंढना है। मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर मैं मोहन के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करूँगा यहाँ, तो क्या मैं ही कर सकता हूँ, तो कह सकते हैं सर आप, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ही मैंने चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आई के लिए तो एम आ गया, ये यूज़ ऑफ इज आर एम है टेंस, तो ही के लिए क्या आ जाएगा, इज। मैंने इसका टेंस परिवर्तन नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगाइए बस। तो इज ए बॉय। थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी। एक बात और, चाहे तो आप नोट करके लिख लें इस चीज़ को, जो तुम्हारे हमेशा काम आएगी ये चीज़, और ना ही ये आपको कभी किसी किताब में मिलेगी, ना ही किसी नोट में लिखेगी इंडिया के में। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन जहाँ कहीं भी आ जाए आपको चेंज करना होता है, चाहे वो कैसा भी टेंस हो, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, पहली बात। दूसरी बात, आप पर्सन को उसी केस में चेंज करने की कोशिश करेंगे जिस केस में पर्सन यहाँ पर रखा होगा। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस क्या होते हैं, ये तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो भाई मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट भी चलना होगा। तो ध्यान रहे इस बात का। वैसे मैं शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाऊँगा, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बट अगर 10th और 12th में आ गए हैं तो इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि ये जो आई लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। अगर ये इधर लिखा हुआ होता तो मी होता, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ होता। मैंने वैसे कल बहुत सरल तरीके से लिखाया है सारी चीज़,
उससे आप समझ जाएंगे आसानी से। तो ये वाला मैंने जो पोर्शन था आई वाला, ये सब्जेक्टिव केस में रखा था SUB वाले में, उसका मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। तो आप जब आई को चेंज करेंगे तो ये यहाँ सब्जेक्टिव केस में है तो ये चेंज होकर सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ध्यान रखना, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा, और बार बार रिपीट इस वजह से करूँगा क्योंकि जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो आई फर्स्ट पर्सन होता है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो मोहन का सब्जेक्टिव केस क्या बन सकता है सर? ही। इस तरीके से मैंने ये चेंज किया। तो ऐसे ही आप सारे टेंसों को और सारे सेंटेंसों को चेंज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। एक सेंटेंस और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए, ये तो बात रही सर प्रेजेंट टेंस की, जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अगर फ्यूचर टेंस में हो तब भी चेंज नहीं होगी। देखिए, जैसे मैंने लिखा राहुल, आप चेंज करके दिखाएं, विल से टू मी यू आर ए बॉय, यानी तुम एक लड़के हो। देखिए, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतर आएगा यहाँ पर। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अभी बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, तो इसका टेंस परिवर्तन आपको नहीं करना होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब भी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक क्या नहीं होगा, उसके पीछे ऑब्जेक्ट। इसके पीछे ऑब्जेक्ट है तो सर ये चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो बिल से कैसे चेंज हो जाती है? तो कल हमने ये बात बताई थी आपको कि बिल से आपकी चेंज हो जाएगी विल टेल में सर। टू को हटाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप मी, और कॉमा फिर कॉमा के स्थान पर आपको लगाना होता है दैट कंजंक्शन। यू कौन सा पर्सन है सर? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किस नियम के अनुसार? देखिए, ये आपको दिमाग में छाप लेना है बिल्कुल एकदम। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है सर? ये रहा ऑब्जेक्ट। ये किस केस में रखा हुआ है? सब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यही बात मैंने जो अभी तुरंत बताई थी कि जिस केस में पर्सन रखा होता है आपको उसी केस में चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आप इसका टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे। यू के लिए आर आया है तो आई के लिए क्या आता है आप जानते हैं? एम ए बॉय। ये आपका इनडायरेक्ट बन के तैयार है। बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें। एक एग्जांपल आप पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब का और समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इस वजह से भाई यहीं पॉज करना होगा हमें। देखिए, मैंने लिखा आई सेड टू मी। मैंने जितनी बात आपको बोली है उनको नोट डाउन कर लें आप, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हरी नहीं लिखते हैं, पर्सन ही लिखते हैं। यू टीच मी। देखिए, आई को आप चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा के वैसा आ जाएगा। सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज होगा सर टोल्ड में। टू को हटा के डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं सर? मी। कॉमा एंड फिर कॉमा के स्थान पर आपको क्या लगाना होता है सर? दैट। यू कौन सा पर्सन है सर? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन देखिए, नियम याद करिए ये वाला, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी। ये सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यहाँ पर आई आ जाएगा। अब टेंस चेंज होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। यही तो बात बताई थी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका पर्सन भी चेंज होगा और टेंस भी परिवर्तित होगा इसका। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ, आई लगाया। टीच जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रही है, क्योंकि यू प्लूरल है इस वजह से वर्ब में एस आई एस नहीं लगी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ये सारी चीज़ें मैंने लिखाई थी आपको। तो टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। देखिए, मी पर्सन जब जब जहाँ जहाँ आएगा आपको हमेशा चेंज करना है। मी फर्स्ट पर्सन होता है और जो कि किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है सर इसमें? आई। ये किस केस में रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट केस में। तो चेंज होकर भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? मी। धीरे धीरे करके आप इस तरीके से पर्सनों को चेंज करना सीख सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
आप सब्सक्राइब करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक ज़रूर करें आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मैं धीरे धीरे करके आपको पर्सन चेंज करने की एकदम कमांड को बहुत पुख्ता कर दूंगा। आप धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करके समझते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं और धीमी गति से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वैसे कोई ज़्यादा तेज़ गति से मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देख के आएँ, तभी आगे वाला आपको समझ में आएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।